सो क्लास अभी तक हमने 20 चैप्टर बिलवड बाय टॉनी मॉरिसन के कंप्लीट कर लिए थे। फ्रेगमेंट्स में पास्ट की स्टोरी को भी डिस्क्राइब किया जा रहा है, प्लस जो सेथे के घर में बिलवड नाम की गर्ल आई है उसके साथ उसकी लाइफ और पॉल डी का इस पर इम्पैक्ट, ये सब साथ साथ ही बताया जा रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक सीरीज़ में चल रही है स्टोरी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्रेगमेंट्स जो हैं पास्ट के भी नज़र आ रहे हैं। आगे चैप्टर 21 की बात की जा रही है। डेनवर बिलीव्स बिलवड टू बी ए रीइंकार्नेशन ऑफ हर सिस्टर घोस्ट that kept her company after Paul D had come to 124 and scared the ghost away। तो डेनवर को पूरा विश्वास है कि बिलवड जो है वही पर्सोनिफिकेशन है उसकी सिस्टर के घोस्ट का, जो कि उसकी कंपनी में रहता था जब तक पॉल डी ने उसे घर से भगाया नहीं था। द घोस्ट हैड बीन डेनवर कंपेनियन while she waited for her daddy to come। डेनवर को ऐसा लगता था एक दिन जो है उसके फादर ज़रूर वापस आएंगे, और जब तक वो नहीं आते ये घोस्ट ही उनकी मेन कंपेनियन है। डेनवर हैड ऑलवेज बीन स्कैर्ड ऑफ सेथे एंड व्हाट शी माइट डू टू हर। क्यों डरती थी सेथे से? क्योंकि उसे ऐसा लगता था जो उसने उसकी सिस्टर के साथ किया मेरे साथ भी ऐसा कर सकती है। व्हेन बिलवड अपीयर्ड एट 124 डेनवर न्यू शी हैड टू प्रोटेक्ट हर फ्रॉम सेथे। और उसे उल्टा ये लग रहा था कि उसे बिलवड को प्रोटेक्ट करना चाहिए सेथे से, कहीं सेथे बिलवड को फिर से हार्म ना पहुंचाए। Denver remembers that during the time she could not hear, she could hear the ghost breathing with her own, and the sound of baby ghost crawling the stair restored her hearing। सो ऐसा लगता है कि वो बेबी घोस्ट उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल था, क्योंकि जब उसकी हेयरिंग पावर जो है वो चली गई थी तो सिर्फ एक ही चीज़ उसे सुनाई देती थी, उस घोस्ट की ब्रीदिंग। और फर्स्ट टाइम उसकी हियरिंग पावर जो है वो रिस्टोर हुई थी तब जब उसने बेबी घोस्ट को क्रॉलिंग करते हुए अपस्टेयर जाते हुए उसकी साउंड सुनी थी। तो घोस्ट केप्ट हर कंपनी एंड देन बिलवड केम टू हर व्हेन पॉल डी स्कैर्ड द घोस्ट अवे। तो ये घोस्ट ही था जो उसकी मेन कंपनी थी, और बिलवड का भाई जब पॉल डी ने घोस्ट को बाहर निकाल दिया। एज अ रिजल्ट डेनवर लव्स बिलवड डिवोटेडली एंड पोजेसिवली। कुछ ज़्यादा ही पोजेसिव है वो घोस्ट के लिए भी और बिलवड के लिए भी। अ, इसके बाद चैप्टर 22 बिलवड गोज ऑन इन फ्रेगमेंट्स about the memories of a dead man on the top of her, and her fascination with his pointed white teeth, all the while referring to a hot thing। कुछ फ्रेगमेंट्स में वो पास्ट की कुछ मेमोरीज बताती रहती है। शी टॉक्स अबाउट वाइट मैन what do unspecified thing to beloved and unknown others। She talks about being able to see a woman with a round basket of flour, then with iron around her neck, and then with diamond earring। तो बताती है कि उसके पास्ट की बातें, कुछ वाइट पीपल, वाइट टीथ वाले, एक औरत जो बास्केट ऑफ फ्लावर लिए हुए है, उसके गले में कुछ आयरन की चेन बंधी हुई है, कुछ स्लेवरी को इंडिकेट कर रही है ये। और डायमंड इयरिंग स्पेशली बताती है, ये वही क्रिस्टल इयरिंग की बात कर रही है जो सेथे के पास हुआ करते थे, मिसेस गार्नर ने उसे दिए थे। बट शी इज़ अनेबल टू रीच हर। लेकिन वो ये भी कह रही है कि पूरी प्रॉपर वे में जो है उनको डिस्क्राइब नहीं कर पाती है। शी थिंक्स द विमेन इज गोइंग टू स्माइल एट हर, बट देन शी सेज, कहती है कि उस पास्ट में जब वो देखती है तो वो औरत उसकी ओर स्माइल कर रही थी। फिर साथ में ये भी कहती है कि आई सी द डार्क फेस दैट इज़ गोइंग टू स्माइल एट मी, एंड इट इज़ द डार्क फेस दैट इज़ गोइंग टू स्माइल एट मी। द आयरन सर्कल इज़ अराउंड हर नेक। उसके गले में कुछ आयरन का चेन टाइप सा कुछ सर्कल है। एंड शी डजंट हैव शार्प एयरिंग इन हर ईयर अराउंड बास्केट, शी गोज इन वाटर विद माई फेस। तो इस तरह से जो है कुछ पास्ट की धुंधली सी तस्वीरें जो है वो डिस्क्राइब करती है जितना उसे याद आ रहा है। देन शी टॉक अबाउट स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज टू लुक एट द विमेन इन वाटर हु इज़ गोइंग टू स्माइल एट हर। फिर वो बातें करती है कि वो ब्रिज पर खड़ी है, उस औरत की ओर देख रही है जो उसकी ओर स्माइल कर रही है, एंड हाउ शी एक्सपेक्ट एंड वांट हर फेस टू ज्वाइन दैट फेस। वो चाहती है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है ये औरत जो है वो उसे ज्वाइन करे, बट द फेस इन वाटर ईट हर आउन। लेकिन जो पानी में चेहरा नज़र आ रहा है वो अचानक से गायब हो जाता है पानी में ही। मतलब कि वो
एक फैंसी है, एंड हर ओल्ड सेल्फ फ्लोट अवे ऑन द वाटर, और जो उसका ओल्ड सेल्फ है जैसे पानी में ही बह जाता है। आफ्टर हर ओल्ड बॉडी फ्लोट अवे शी लुक्स फॉर अ प्लेस टू गो एंड शी फाइंड 124। तो कहती है कि ये मेरा ओल्ड सेल्फ था जो मुझे पानी में नज़र आता था, और जब मेरी बॉडी फ्लोट कर गई पानी में ही, तो मुझे एक नई जगह चाहिए थी रहने के लिए, और तब मुझे 124 मिला। Now chapter number 23. Beloved word, give way to the passage of poetic prose in which three women voices come together and mingle, although not in a typical dialogue style. तो beloved के वर्ड जो थे वो कुछ ना कुछ एक पोएटिक प्रोज का रास्ता बताते हैं, जिसमें तीन औरतें जो हैं उनकी आवाज़ एक जैसी होती है, मिंगल हो जाती है, तो कुछ अलग से ही स्टाइल में। Beloved says that she and Sethe lost and found one another. बार बार यही कहती है कि मैं और सेथे एक दूसरे को खो चुके थे, अब हमने एक दूसरे को पा लिया। What does it mean? That she is the lost child of beloved, lost child of Sethe, जो मर चुकी थी beloved वही है। She tells Sethe that she came back from other side of her, that she remember her, and that is scared the man without skin will come back. तो बिलवड जो है वो सेथे को कहती है, मैं तुमसे बिछड़कर दोबारा मिली हूँ, वापस आई हूँ उस तरफ से, और मुझे डर है कि वो आदमी जो विदाउट स्किन मतलब ब्लैक स्किन के बिना, वाइट पीपल की बात कर रही है, वो वापस ना आ जाए। सेथे एश्योर हर दैट दे विल नॉट, लेकिन सेथे उसे एश्योर करती है क्योंकि वो भी जानती है ये बिलवड मेरी बेटी है, तो वो एश्योर करती है कि अब वो लोग वापस नहीं आएंगे। डेनवर वॉन्स बिलवड नॉट टू लव सेथे टू मच. Beloved says she already loves Sethe too much, and Denver promises to protect her. डेनवर हालांकि वॉर्न कर रही है बिलवड को कि सेथे को इतना प्यार ना करो, लेकिन बिलवड कहती है कि मैं तो उसी के प्यार की वजह से आई हूँ। इस पर डेनवर, जो कि उसके लिए काफ़ी डिवोटेड है, एक ही बात कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें प्रोटेक्ट मैं करूँगी। बिलवड begs Sethe never to leave her again, and Sethe complies. Beloved lament that Sethe left and hurt her. तो बार बार बिलवड ऐसी ही बातें करती है कि मुझे दोबारा छोड़कर मत जाना, और सेथे जो है उसे ओबे करती है, उसे छोड़कर नहीं जाती है, मतलब हमेशा साथ रखती है। बिलवड बार बार रोती है कि सेथे मुझे छोड़कर चली गई, उसने मुझे हर्ट किया, इस टाइप की बातें जो है वो बार बार बोलती है। नाउ चैप्टर नंबर 24. Paul D, who has been sleeping in the basement of local church, is filled with despair, and he reflects on his past and note that his two half-brother Paul A and Paul F are the only family he has ever known. तो पॉल डी जो कि अभी अकेला रह रहा है, चर्च में सोता है, तो उसे अपनी पास्ट की बातें याद आती हैं कि पॉल ए और पॉल एफ जो उसके साथ स्लेव्स थे स्वीट होम प्लांटेशन में, वही उसकी फैमिली है जिसके बारे में वो जानता है, बाकी फैमिली के बारे में उसे नहीं पता। ही डजंट रिमेंबर हिज मदर एंड नेवर सॉ हिज फादर, ना उसे अपनी मदर के बारे में पता है ना ही फादर के बारे में पता है। थ्रू आउट हिज लाइफ whenever he met large black families living together, he loved to hear them describe to him how they were related. तो जब भी वो बड़ी ब्लैक लार्ज फैमिलीज के बारे में देखता था, सारी एक साथ रह रही हैं, बहुत अच्छा सा लगता था उसे कि कैसे एक दूसरे से रिलेट करती हैं। उसे ऐसा मौका कभी नहीं मिला क्योंकि उसे पता ही नहीं उसके पेरेंट्स कौन हैं। Paul D. thought turned to Mr. Garner, who always said that he treated his slave as real men. अब उसकी कहीं ना कहीं माइंड की जो थिंकिंग है वो मिस्टर गार्नर की ओर टर्न कर जाती है, और ये सोचता है कि वो अपने स्लेव को भी मैन की तरह ट्रीट करता था। इन हिज माइंड Paul D. has contrasted school teacher emasculating and dehumanizing treatment of him. तो उसके अकॉर्डिंग जो है पॉल डी कंट्रास्ट करता है स्कूल टीचर के इन इफेक्टिव डिह्यूमनाइजिंग ट्रीटमेंट के बारे में जो अपने फेलो स्लेव के लिए वो करता था। मिस्टर गार्नर उसके अपोजिट थे, वो ये सोचता है। नाउ पॉल डी बिगिंस टू फॉलो हेले इन क्वेश्चनिंग वेदर देयर वाज एनी डिफरेंस इन स्लेव कंडीशन अंडर टू men. अब ये सोचता है हेले के बारे में सोचते हुए कि उन दोनों की कंडीशन में क्या कोई डिफरेंस था। Paul D partially blames his despair on his previous belief that he could build a life with Seti. अब कहीं ना कहीं पॉल डे हेले को जो है
डिस्पैरिटी के साथ ब्लेम करता है कि अगर वो ना होता तो शायद मेरी लाइफ शुरू से ही सत्य के साथ होती। He believes that he set his goal too high and has consequently suffered great fall. और हेले के बारे में कहता है कि उसने अपने गोल इतने ऊंचे रख लिए कि जिसकी वजह से उसे सफ़र करना पड़ा। मीन्स अपनी लिबर्टी को परचेज करने की कोशिश करना और अपनी वाइफ के साथ अपनी हैप्पीली लाइफ स्पेंड करने की एम्बिशन देखना, तो ये सब चीज़ें एक स्लेव के लिए पॉसिबल नहीं थी जो उसने किया। येट ही लोकेट द बिगिनिंग ऑफ हिज डाउनफॉल far in the past in the tragic outcome of slave escape plan। तो उसका डाउनफॉल तो ओवरऑल जो है, जो उसके एस्केप का प्लान था, वहीं से ही नजर आ रहा था। हेले एंड पॉल ए फेल टू अपीयर एट अपॉइंटेड मीटिंग टाइम। जब उन्होंने भागने के लिए प्लान किया तो हेले और पॉल ए, वो दोनों जहाँ पर मीटिंग टाइम था उनका, जहाँ से भागना था, वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। एंड इन देयर प्लेस stood school teacher, his nephew and other white men waiting for Paul D and Sixo। और उनकी जगह पर कौन आ गए? स्कूल टीचर, उसके नेफ्यूज और दूसरे वाइट पीपल जो कि वेट कर रहे थे पॉल डी और सिक्सो का। सिक्सो's lover 30 mile women had escaped। जो सिक्सो की लवर थी 30 mile women, वो तो भाग गई थी वहां से। एंड आफ्टर ही was captured, सिक्सो behaved so maniacally that school teacher became convinced that he would never again be a suitable slave। तो सिक्सो ने इतना क्रेजी बिहेवियर किया कि स्कूल टीचर को लगा कि अब ये नॉर्मल नहीं हो पाएगा, सुटेबल स्लेव नहीं रहेगा। तो स्कूल टीचर ट्राइड टू बर्न हिम अलाइव। सिक्सो only laughed first time Paul D ever heard him do so। तो सिक्सो को जिंदा जलाया गया, सिक्सो सिर्फ हंस रहा था। He shouted 7-0 over and over referring to the baby the 30 mile women escaped with inside her। बार बार चिल्ला रहा था 7-0। 7-0 किसका नाम था? सिक्सो का। वो बेबी जो 30 माइल वीमेन, उसकी लवर जो थी, उसके वॉर्म में था। शी वॉज प्रेग्नेंट और उसके होने वाले बेबी का नाम 7-0 वो बता रहा था। स्कूल टीचर एंड अदर मैन ड्रैग पॉल्डी बैक होम। और जहाँ तक पॉल्डी की बात है, उसे घसीट कर वापस यहाँ स्वीट होम में ले जाया गया, जहाँ पर ही एनकाउंटर्ड सेथे। डिस्पाइट द रिसेंट डिजास्टर शी स्टिल इंटेंटेड टू रन। इतना रिसेंट डिजास्टर होने के बावजूद जो है वो अभी भी सोच रही थी कि मैं यहाँ से भागूंगी। दैट वॉज द लास्ट टाइम द टू सॉ ईच अदर। इसके बाद पोल्डी और सेथे ने वहां पर एक दूसरे को कभी नहीं देखा। पोल्डी कंक्लूड दैट सेथे रेप एंड थेफ्ट ऑफ हर मिल्क मस्ट हैव बीन टेकन प्लेस डायरेक्ट आफ्टरवर्ड। हाँ, बस उसे ये लगता है कि सेथे का जो रेप हुआ था, उसका मिल्क जो है उसके ब्रेस्ट से लिया गया था, वो सब चीज़ें इसी इंसिडेंट के बाद हुई थी। एंड इट वॉज इन आफ्टरमाथ ऑफ फेल्ड एस्केप दैट पोल्डी फर्स्ट लर्न द प्राइज ऑफ द फेच $900। तो इसके बाद जो है, ये फेल एस्केप के बाद जो है, पॉल डी को पहली बार पता लगा उसका खुद का प्राइज $900। द नॉलेज फॉर एवर अफेक्टेड हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिमसेल्फ एंड ही वंडर्स व्हाट पॉल एफ प्राइज वाज। सोचता था मेरा इतना प्राइस है, पॉल एफ का प्राइस क्या होगा, सेथे का प्राइस क्या होगा। एंड ही क्वेश्चन वेदर हिज लाइफ सिंस हिज अबॉर्टेड एस्केप हैज बीन वर्थ इट, whether he should have thrown himself into the fire with सिक्सो। अपने आप से ही बार बार क्वेश्चन पुट करता था, क्या उसकी लाइफ जो है, जो फेल्ड एस्केप के बाद जो है, उसका कुछ यूज रह गया है? क्या उसे भी सिक्सो की तरह अपने आप को आग में झोंक देना चाहिए था? तो ये सब चीजें उसके माइंड में आम तौर पर आती रहती हैं। नाउ चैप्टर नंबर 25, स्टैम्पेड, जो कि इन बिटवीन कई बार विजिट कर चुका है सेथे के घर पर, बट ही इज अनेबल टू एंटर द डोर। कुछ पार है जो उसे रोक रही है। नाउ ही विजिट पॉल डी इन द चर्च एंड फाइंड दैट पॉल डी हैज बीन ड्रिंकिंग हिज ट्रबल अवे। A white man stopped by to ask if the man know Judy of Plank Road। एक व्हाइट मैन आता है, पूछता है जूडी प्लैंक रोड पर रहने वाले को जानते हो? हालांकि स्टैम्प उसे जानता है। ही फीन इग्नोरेंस, लेकिन वो प्रिटेंड करता है कि मैं नहीं जानता। द व्हाइट मैन रेप्रीमेंड पॉल डी फॉर ड्रिंकिंग इन चर्च ग्राउंड। तो क्योंकि वो ड्रिंक कर रहा है तो व्हाइट मैन जो है रिब्यूक करता है पॉल डी को कि चर्च के ग्राउंड में यहाँ पर ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए तुम्हें। देन राइड्स अवे, और उसके बाद चला जाता है। Now Stampede tells Baldy that during the year that his young master slept with Vashti, Stamp wife,
स्टैम्पेड डिडंट टच हर। अब स्टैम्पेड अपनी खुद की पास्ट की बातें बता रहा है कि मेरे वाइट मास्टर, यंग मास्टर ने रेप किया मेरी वाइफ का, या मेरी वाइफ के साथ सोया, तो उसके बाद से मैंने अपनी वाइफ को टच नहीं किया। एंड when Vashti came to him one night to tell him that she had returned for good, he felt terrible urge to break her neck. तो जब वो वापस आई उसके पास, उसके मन में ऐसा आया कि अपनी वाइफ की गर्दन तोड़ दे। Instead, he changed his name. The conversation turns to 124. और उसके बाद उसने अपना नाम भी जोशुआ से स्टैम्पेड रख दिया। और इसके बाद जो है कन्वर्जेशन घूम फिर कर 124 पर आ जाती है। स्टैम्पेड बताता है पॉल्डी को that he was present when Seth tried to kill her children. पूरी कंडीशन बताता है कि किस सिचुएशन में सेथे ने मारा था अपने बच्चों को। पॉल्डी रिप्लाइज दैट सेथे scares him, but that beloved scare him more. पॉल्डी उसे बताता है कि मुझे सेथे से इतना डर नहीं लगता जितना बिलवड से लगता है। स्टैम्पेड पूछता है उससे if पॉल्डी left 124 because of beloved, but पॉल्डी does not answer. तो स्टैम्पेड जब उससे पूछता है कि तुमने जो 124 है बिलवड के डर से यानी छोड़ा, तो पॉल्डी कोई आंसर बैक नहीं करता है। यहाँ पर आपका पार्ट 2 कंप्लीट है। नाउ पार्ट 3, चैप्टर 26। लाइक अ पैरासाइट बिलवड बिगिंस टू ड्रेन सेथे लाइफ फोर्स। जैसे एक जोंक होती है, वो हमारे अंदर का ब्लड जो है सक करती रहती है, ऐसे ही बिलवड जो है सेथे के लाइफ फोर्स को ड्रेन कर रही है, धीरे धीरे उसके अंदर की पावर को फिनिश कर रही है। सेथे अराइव्स एट वर्क लेटर एवरी मॉर्निंग अंटिल शी लूजेस हर जॉब। हर रोज सुबह अपने वर्क पर आती थी जब तक उसकी जॉब उससे छिन नहीं गई। फूड इन द हाउस बिगिंस टू रन लो। अब घर का खाना भी कम होने लगा। सेथे सेक्रीफाइस हर पोर्शन फॉर बिलवड। अब सेथे खुद भूखी रह रही है बिलवड को खिलाने के लिए। हु ग्रो फैट, बिलवड जो कि मोटी होती जा रही है, while सेथे वेस्ट अवे। Beloved wears Sethe clothing and copies her mannerism until Denver has trouble telling them apart. तो बिलवड जो है अब कहीं ना कहीं सेथे को कॉपी करने की कोशिश कर रही है, उसके मैनर्स को फॉलो करने की कोशिश कर रही है। ओवरऑल क्या है कि जो बिलवड का चाइल्डहुड इन्फेंसी का रोल था, अब वो ओवर हो गया है। अब वो सेथे की फॉर्म में आ रही है, मतलब जिस तरह से सेथे उस पर डोमिनेटिंग थी, अब वो सेथे के ऊपर डोमिनेट कर रही है। और सेथे जैसे कि बिलवड अपने टाइम में एक लाइफ कह सकते हैं कि एक वीक सा क्रिएचर थी जब उसे मारा गया था, अब वो सेथे को वैसा वीक क्रिएचर बना रही है। डेनवर को इस चीज से काफी प्रॉब्लम हो रही है। देयर रोल मर्ज एंड इन्वर्ट। उन दोनों के रोल क्या हो रहे हैं, मर्ग अप हो रहे हैं और इन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब सेथे बिलवड के रोल में, बिलवड सेथे के रोल में आ रही है। सेथे कम्स टू एक्ट लाइक अ चाइल्ड while beloved looms over her like a mother. सेथे तो बच्चे की तरह ट्रीट कर रही है, उस पर डिपेंड हो रही है, और बिलवड मदर की तरह उसे ऑर्डर दे रही है, उसे इंस्ट्रक्ट कर रही है। When Sethe tries to assert herself, beloved react violently and break thing. अगर सेथे कोशिश करती भी है अपनी नेचर को मेंटेन करने की, अपने बिहेवियर को मेंटेन करने की, तो बिलवड वायलेंटली बिहेव करती है, चीज़ों को तोड़ती है और लड़ाई होती है दोनों में। सेथे पॉइंट आउट हाउ मच शी हैज सफर्ड फॉर हर चिल्ड्रन, बट बिलवड अक्यूजेस हर फॉर लिविंग हर बिहाइंड। बेचारी सेथे तो ये कहती है कि मैंने तो अपने बच्चों के लिए बहुत सफ़र किया, लेकिन बिलवड उसे अक्यूज कर रही है कि तुम तो मुझे पीछे छोड़ आई थी, तुमने क्या सफ़र किया। डेनवर बिगिंस टू फियर दैट बिलवड विद किल हर मदर। अब डेनवर को फील हो रहा है कि बिलवड सेथे को मार डालेगी, जो उसके हालात हैं। डेनवर डिसाइड टू लीव 124 टू फाइंड हेल्प। अब डेनवर डिसाइड करती है कि वो 124 छोड़कर हेल्प के लिए बाहर निकलेगी। यहाँ पे उनकी लाइफ में चेंज आना शुरू होगा। Before she can do so, she needs some encouragement from the spirit of baby Suggs. उसे कुछ encouragement चाहिए baby Suggs की spirit से, because Denver has not left the house by herself in 12 years. पिछले 12 सालों से वो घर से बाहर नहीं निकली है, and fears the outside world. बाहर के दुनिया से बहुत डरती है। Not knowing where else to turn, डेनवर goes to house of her former teacher लेडी जोन्स। तो अब उसे नहीं पता कि कहाँ जाए, किससे मिले, तो क्या करती है, अपनी फॉर्मर टीचर लेडी जोन्स के पास जाती है, जिससे थोड़ा बहुत वो अटैच थी।
Although part of black community, Lady Jones has yellow hair and grey eyes. क्योंकि वो हाफ वाइट हाफ ब्लैक है, तो कुछ येलो से हेयर हैं, ग्रे आईज हैं, तो ब्लैक कम्युनिटी से थोड़ी सी अलग है. Ironically, Lady Jones was chosen to attend a school in Pennsylvania for colored girls because of her light skin. क्योंकि लाइट स्किन की है, तो कलर्ड गर्ल्स के लिए उन्हें स्कूल में भेजा गया था, पेनिसिल्वेनिया में. Afterward, she devoted herself to teaching those who were not picked to attend school. इसके बाद उन्होंने चैरिटेबल जो है वर्क करना स्टार्ट किया, उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया जो स्कूल अटेंड नहीं कर सकते थे. बिकॉज शी लोथ्स हर येलो हेयर एंड शी मैरिड द डार्केस्ट मैन शी कुड फाइंड. उसे अपने येलो हेयर तो पसंद नहीं थे, इसलिए ऐसे पर्सन से मैरिज की जो बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर का था. She is convinced that everyone, including her own children, despise her and her hair. तो उसे ऐसा लगता है कि हर कोई, चाहे वो खुद ही क्यों ना हो, हर किसी को नापसंद है, हर कोई क्रिटिसाइज करता है उसे और उसके हेयर को. कहीं ना कहीं उसे ये वाइट पीपल का जो है फीलिंग देते हैं, जो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है. Next paragraph. Omitting mention of beloved, Denver explained that her mother is sick and asked Lady Jones if there is any work she can do in exchange for food. तो लेडी जोन्स के पास जाती है कि मेरी मदर बीमार है और बिलवड के बारे में कोई बात नहीं करती, सिर्फ ये कहती है कि खाने के बदले में कोई काम दे दीजिए. लेडी जोन्स नोज ऑफ नो वर्क बट शी टेल्स एवरीवन एट चर्च अबाउट सेथे ट्रबल. हाँ, सेथे के बारे में जो है लेडी जोन्स सभी को कम्युनिटी में बताना शुरू करती है. डेनवर बिगिंस फाइंडिंग प्लेट्स एंड बास्केट ऑफ फूड ऑन द ट्री स्टम्प इन फ्रंट ऑफ 124. तो चैरिटी के तौर पर लोग जो है कई प्लेट, फूड की बास्केट जो 124 के बाहर फूड ट्री स्टम्प था वहाँ पर छोड़ जाते हैं चैरिटी के तौर पर. मैनी इंक्लूड अ स्लिप ऑफ पेपर विद डोनेटर नेम. और कुछ खानों के साथ जो है डोनेटर्स की स्लिप ऑफ पेपर भी होता था, उनका नेम लिखा होता था. एज डेनवर वेंचर्स आउट टू रिटर्न द कंटेनर टू देयर ऑनर. क्योंकि ये प्लेट्स, ये बास्केट जो उनके सामने रखी गई थी, उनके घर के सामने रखी गई थी, उसके, एक मिनट रुकिए. अब क्योंकि उनके जो यूटेंसिल्स हैं या बास्केट हैं उन्हें वापस जो है भिजवाना होता था, तो डेनवर जब भी उन्हें वापस देने जाती थी तो कम्युनिटी के लोगों से शी बिकम्स एक्वेंटेड, मिलना जुलना होना शुरू हुआ. लेडी जोन्स ऑल्सो ऑफर हर वीकली रीडिंग लेसन. और लेडी जोन्स भी उसे वीकली रीडिंग लेसन पढ़ाने लगी, जिससे उसकी एजुकेशन भी कंटिन्यू हुई. एज द ट्रबल एट 124 कंटिन्यू. लेकिन जो 124 का ट्रबल था आज भी कंटिन्यू चल रहा था. डेनवर विजिट द बॉडविन्स फॉर हेल्प. Their black maid, Jenny, answers the door and recognizes Denver as a relative of baby Sugg. तो जेनी के पास जाती है और जेनी जो है डेनवर को पहचान लेती है कि ये बेबी सग्स की रिलेटिव है. डेनवर उसे बताती है बिलवड के बारे में और जेनी जो है सर्कुलेट करती है पूरी स्टोरी टाउन में ताकि डेनवर की हेल्प की जा सके. डेनवर सिक्योर अ जॉब विद बॉडविन्स बट एज शी लीव देयर हाउस शी इज डिस्टर्ब बाय द साइट ऑफ अ फिगरिन ऑन डिस्प्ले. तो जैसे ही वो उनके घर को छोड़ती है तो वो डिस्टर्ब होती है एक फिगर से जो डिस्प्ले में लगा हुआ है. ये स्टैचू क्या है? एक स्लेव का है, हु होल्ड कॉइन इन हिज माउथ. At its base is a tag that read at your service, आपकी सर्विस में. तो एला hears Denver's story. तो घूम फिर कर एला के पास, जो स्टैम्पेड की कंपेनियन थी, उसके पास भी डेनवर की स्टोरी सुनने को मिलती है. Although she sees beloved tormenting presence as a fair punishment of Sethe act of infanticide. उसे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि बिलवड की प्रेजेंस जो है वो एक फेयर पनिशमेंट है सेथे के लिए जो उसने अपने बच्चों को मारा. शी डजंट बिलीव दैट पनिशमेंट इज राइट. लेकिन फिर भी वो सोचती है कि पनिशमेंट राइट नहीं है, इतनी भी पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए. बिकॉज शी बिलीव्स दैट पास्ट सिन शुड स्टे इन द पास्ट. पास्ट के पाप जो है पास्ट में ही रहें. शी empathize with Sethe because she also once refused to care for her child.
तो सिंपैथी रखती है सेथे के लिए, क्योंकि एक बार उसने भी उसके बच्चों की केयर करने से मना कर दिया था। द चाइल्ड वॉज born of abuse after Ella had been locked up for a year and repeatedly raped by a father and son. बच्चा जो है अब्यूज से पैदा हुआ था। जब एला को लॉक कर दिया गया था, 1 साल लगातार रेप किया गया था फादर और सन के द्वारा। एला डिसाइड टू रैली अ ग्रुप ऑफ रफली 30 ब्लैक वुमेन टू एक्सोरसाइज बिलवेड फ्रॉम 124। तो एला जो है एक तरह से कंपेन चलाती है, सभी 30 ब्लैक वुमेन को इकट्ठा करती है 124 से बिलवेड को बाहर निकालने के लिए। एंड दे मार्च टू सथे हाउस where Denver is waiting for Mr. Bodwin to pick her up for work। और सब पहुंच जाते हैं 124 में। डेनवर उस टाइम वेट कर रही होती है मिस्टर बॉडविन का, जो उसे काम के लिए आज लेकर जाने वाले थे। When Sethe and Beloved hear the women begin to sing, they go outside to porch। तो सेथे और बिलवेड बाहर आती हैं वेरेंडा में जब औरतों की सिंगिंग की आवाज सुनती हैं। द women see Sethe small and shrunken and standing next to a beautiful naked pregnant woman। Sethe spots Mr. Bodwin coming up the road and mistake him for school teacher। तो सेथे जो है वो बिल्कुल श्रिंक हो चुकी है, दूर से मिस्टर बॉडविन को देखती है, उसे ऐसा लगता है स्कूल टीचर आज वापस आ गए। शी रसेस फ्रॉम द पोर्च वेविंग एन आइस पिक लिविंग बिलवेड अलोंग। तो इधर उधर घूमने लगती है बिलवेड को अकेला छोड़कर। बिलवेड वॉचेस एज डेनवर ऑल्सो लीव हर साइड टू चेज आफ्टर सेथे। डेनवर के सेथे के पीछे पीछे जाती है बिलवेड को छोड़कर। बिलवेड चुपचाप देख रही है। ऑल द women rush to prevent सेथे from killing मिस्टर बॉडविन। सारी औरतें जो हैं सेथे को रोकती हैं मिस्टर बॉडविन को मारने से रोकने के लिए। एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट चैप्टर वी विल लर्न what happened next through the narration of Stampede apparently। Ella punched सेथे बिफोर शी कुड अटैक मिस्टर बॉडविन। तो सेथे को उसके होश में लाने के लिए एला उसे हिट करती है, और ताकि वो बॉडविन को अटैक ना कर पाए। द विमेन हेल्ड हर डाउन। औरतें जो है सेथे को पकड़ लेती हैं। देन आफ्टर सबड्यूइंग सेथे द विमेन लुक अप टू फाइंड दैट बिलवेड हैड डिसअपीयर्ड। और सब देखती हैं कि बिलवेड वहां से गायब हो चुकी है, यानी कि बिलवेड जो है अब 124 छोड़कर जा चुकी थी। नाउ चैप्टर 27। Stampede tell Paul D about the recent event at 124। The old man says he no longer hears voices around the house that used to, and that beloved disappeared in the chaos that followed Sethe's attack on Mr. Bodwin। तो बता देता है स्टैम्पेड पॉल डी को कि क्या क्या हुआ 124 में, और बिलवेड वहां से जा चुकी है, कोई आवाजें नहीं आती हैं। अ स्मॉल बॉय सेड ही saw a naked woman running through the woods that fish for hair but no one has seen her since। एक छोटे से बच्चे ने तो बताया कि एक नेक विमेन जो है वो जंगलों में दिखाई दी, लेकिन और किसी ने उसे आज तक नहीं देखा। पॉल डी आस्क्ड डेनवर if she believes beloved really was her baby sister who had come back from other side। Denver replies she believed beloved to have been her sister, but at times she thinks beloved was more। Denver continues to work for Miss Bodwin, who is giving her informal academic training in hope of sending Denver to Oberlin College। तो पॉल डी डेनवर से पूछता है तुम्हें लगता है बिलवेड तुम्हारी सिस्टर ही थी? तो डेनवर कहती है अफर्मेटिव में कि हाँ मुझे लगता है, लेकिन वो कुछ और भी थी, मतलब घोस्टली क्रिएचर था। और डेनवर लगातार मिस बॉडविन के अंडर वर्क कर रही है और एजुकेशनल ट्रेनिंग भी ले रही है, और होप है कि आगे उसे ओबरलिन कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाएगा। डेनवर वार्न करती है पॉल डी को कि सेथे से काइंडली बिहेव करना, क्योंकि वो अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाई है। पॉल डी वॉक टू 124 एंड थिंक अबाउट सीरीज ऑफ एस्केप ही हैड अंडरटेकन इन हिज लाइफ। कहाँ कहाँ से कैसे कैसे भागा ये सब सोच रहा है। वो स्वीट होम से भागा, वो एल्फ्रेड से भागा जॉर्जिया में, एंड वॉर के दौरान जो है दोनों साइड से उसने काम किया, दोनों साइड से भागा। वॉर के बाद वो फ्री था रोड्स पर चलने के लिए। उसने कई डेड ब्लैक लोगों को देखा इंक्लूडिंग विमेन एंड चिल्ड्रन। उसके बाद वो दौड़ता गया दौड़ता गया, दौड़कर वो कहाँ आया, सेथे के साइड पर आया, और यहाँ से भी एक बार तो दौड़ने के लिए निकल चुका था। When Paul D reaches 124, he senses that beloved has left forever, and he finds Sethe lying in baby sucked bed with vacant eyes।
He fears that, like baby sucked before her, Sethe wants simply to lie down and wait for death. अब उसकी ऐसी कंडीशन देखकर पॉल्डी को ये डर हो जाता है, बेबी सक्स की तरह वो भी अपनी डेथ की वेट करते हुए तो नहीं लेटी हुई है। He tells her that he want to help Denver take care of her. तो आकर कहता है कि मैं चाहता हूँ डेनवर की हेल्प करना, तुम्हारी केयर करने में। And she replies miserably that her best thing had left her again. और अभी उसे ऐसा फील हो रहा है सेथे को कि जो उसकी बेस्ट थिंग थी वो उससे दूर जा चुकी है, मीन्स beloved. Paul D. wonder at the range of emotion Sethe inspire in him. Sixo once told him that his 30-mile woman inspired his love because she gathered up the jumble pieces of him. तो पॉल डी हैरान होता है कि सेथे में इतने इमोशन कहाँ से इंस्पायर हो रहे हैं उसमें। तो फिर एक बार उसे सिक्सो की भी याद आती है कि 30 माइल के बारे में कहता था जो उसकी बिलवड थी, कि उसने उसके सिक्सो के अंदर के जो फ्रेगमेंट पीसेस थे उनको ज्वाइन करके लव से जो है गैदर किया था और उसे वापस दिया था। तो पॉल डी थिंक्स दैट सेथे डज द सेम फॉर हिम। पॉल डी को ऐसा लगता है कि सेथे ने भी उसके अंदर के जो फ्रेगमेंट्स हैं उन पीसेस को ज्वाइन करके पॉल डी को एक प्यूरी ह्यूमन फॉर्म में चेंज किया है। शी हेल्प्स हिम टू स्टॉप बीइंग अशेम्ड ऑफ हिज पास्ट। ये सेथे ही है जो पॉल डी को उसके पास्ट से एम्बेरसमेंट से दूर रखती है। ही नोट्स दैट व्हेन ही इज विद हर the memories are of being collared and muzzled like beasts no longer have the power to steal his manhood from him. तो सेथे के साथ होने पर उसकी पास्ट की मेमोरीज जो हैं, उसके अंदर का जानवर जो है वो उसके मैनहुड को खोने नहीं देता। He tells her they have more of yesterday than they need and that they need more of tomorrow to make the yesterday bearable. तो हमें आने वाले कल को bearable आने वाले कल को ज़्यादा अपना पावरफुल बनाना होगा ताकि हम बीते हुए कल को bearable कर सकें। Taking her hand, he tells Sethe that she should not consider beloved departure to be departure of her best thing. Sethe and not her children is her own best things. तो कहता है कि तुम ये मत सोचो कि beloved का जाना जो है तुम्हारी बेस्ट थिंग का डिपार्चर था सेथे। उसके खुद के बच्चे नहीं, वो खुद अपनी बेस्ट थिंग है, ना कि उसके बच्चे। उसके बच्चे उससे आए उसकी लाइफ में और उससे दूर हो गए, लेकिन जो सेथे है वो खुद अपने आप में एक बेस्ट थिंग है। Now chapter 28, as though beloved were a bad dream, everyone tries to forget it. The community sees her as the representative of an implacable loneliness. तो हर कोई उसे एक सपने की तरह भूल जाता है। सब सोचते हैं कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव थी एक अनस्टॉपेबल लोनलीनेस की, दैट कैन नॉट बी सूड। ऐसी अकेलापन जिसे सूट डाउन नहीं किया जा सकता, ऐसा घाव जिसे भरा नहीं जा सकता। नेवर सेटिस्फाइड, इट रोम्स एंड devours. Sethe, Denver and Paul D take longer to forget beloved than town people. क्योंकि इनके साथ ये सब इंसिडेंट हुए थे, इन्हें ज़्यादा टाइम लगा इन beloved को भूलने में। Nevertheless, after a while, they realize they cannot remember or repeat a single thing she said. In fact, they cannot say with certainty that she was ever really there. तो इस तरह से जो है फाइनली वो रियलाइज करते हैं कि एक भी चीज़ वो याद नहीं करना चाहते, और वो ठीक है, वो नहीं कह सकते अब कि वो सचमुच में यहाँ थी भी या नहीं। Everybody knew what she was called, but nobody anywhere knew her name. क्या थी, कौन थी, कुछ नहीं कह सकते। Disremember, unaccounted for. She cannot be lost because no one is looking for her. खोई तब होगी ना जब कोई उसे ढूंढेगा। इवन इफ दे वर, हाउ कैन दे कॉल हर इफ दे डोंट नो हर नेम। क्या बुलाएंगे अगर ढूंढेंगे भी तो, जब उसका नाम ही नहीं पता। ऑल दो शी हैज क्लेम, शी इज नॉट क्लेम। हालांकि वो क्लेम करती है लेकिन उसका क्लेम कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमने चैप्टर की एंडिंग में देखा कि नॉवल की एंडिंग तक कि बिलवड जो है सेथे की लाइफ से दूर जा चुकी है। पॉल डी और सेथे जो है अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग कर चुके हैं। डेनवर भी अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर रही है और उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही हैं।